और वहां जाके कहते हैं, ए मौला एक बार माफ कर, एक बार कर। उसने माफ नहीं किया। कोर्ट, वो उनसे भी ज्यादा चतुर था। कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, आप इनके पोस्टर उतारिए, ये मानवता के खिलाफ है, क्योंकि वो जो बैठे हैं वो तो महामानव है। अगर ब्लैक कैट हटा दो तो पता चलेगा कि क्या है। उन्होंने कहा हटाइए। उसने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसने शाम को सबके पोस्टर हटा दिए सुप्रीम कोर्ट का, और नया आदेश देके फिर कल लगा दिए और कहा कि 24 घंटे में पैसा भर देना। भाई साहब बड़े बड़े जो कह रहे थे कि हमारा सर अल्लाह के आगे किसी के नहीं झुकता है, वो सर के बल पे खड़े थे। तो ये जो बदलाव है, उस बदलाव के कारण पूरे देश में इस बात पे चर्चा है कि जो सनातनी चींटी के मरने से और सुबह सुबह उठ के चींटी को आटा खिलाता था, वो कुछ बदल गया है। और जब आप बदलते हैं तो दुनिया आपकी तरफ कैसे देखती है कि जो वो है ना वहां महाकालेश्वर बने हुए हैं, कहां? सऊदी अरब में। यहां तो मक्का है, यहां क्या है? यहां क्या है? बनारस में काशी, और मक्का में क्या है? महाकालेश्वर। आप जब बदले उसी में वही मंदिर का आज इनॉग्रेशन किया उसने। वो यही नहीं कर रहा है जो 5 बार चिल्लाते तो उनके बराबर में ही बना दिया है कि जब थक जाओ तो यहीं आओगे, कि रूट ढूंढोगे कि पिता कौन थे, नाना कौन थे, तो रामलाल श्यामलाल ही निकलेगा। और आपके समाज के बदलने से सत्ता बदली, और सत्ता बदलते ही कश्मीर में 2 मक्कार, एक का नाम है फारूक अब्दुल्ला और दूसरे का पहले नाम हुआ करता भगवान दास, वो अब गुलाम नबी है आजकल। जब आप बदले, सत्ता बदली, माहौल बदला, तो फारूक अब्दुल्ला ने पोथी खोली घर में, नाना का, पिताजी का, ढूंढते ढूंढते बोला 1722 में मेरे पूर्वज राघव राम कौल थे, मैं भी हिंदू। अभी तो बेटा तुमने एक के ढूंढे हैं, 22 करोड़ ढूंढेंगे, ध्यान रखना, और जल्दी ढूंढ लो नहीं मुश्किल हो जाएगी। गुलाम नबी आजाद भी एक दिन बोलने लगे, हाँ ये तो ऐसा तो है, हम भी, हमारे भी पूर्वज सब हिंदू ही थे। अभी 2 नहीं बदले हैं, अभी बहुतों का कन्वर्जन होना है। हमें किसी की घर वापसी नहीं करनी, आप अपने मूल्यों पर खड़े हो जाएं, अच्छे अच्छे वापस आ जाएंगे। अपना समय नष्ट मत कीजिए। हमारी मां बहन बेटियों के अंदर जो पुरुषार्थ है उसको मानिए। कोई क्रीम अंतरराष्ट्रीय मार्केट की मेरी मां बहन की खूबसूरती नहीं बढ़ा सकती है। रानी लक्ष्मीबाई ने कोई क्रीम लगाई थी? पुरुषार्थ पैदा किया था। और आज की छोटी छोटी बेटियां जो टीवी देखती हैं, कोई टीवी देखना बुरी बात नहीं है, ये भले ही छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई को ना जानती हो, लेकिन इनके लिए भी आदर्श है। आज की इन बेटियों के सामने क्या बाहुबली की देवसेना आदर्श नहीं हो सकती? अगर आदर्श ही चुनना है तो बहादुर पुरुषार्थी को चुनो। ऐसे ऐसे लोगों को चुन लेते हैं आप कि जो मैरिन ड्राइव पे चल रहे हो और बारिश हो जाए तो बेटा अम्मी को ही भूल गया, वो तैमूर ढूंढना, अम्मी कहां है, वो करीब मैं हूं, वो दिख ही नहीं रही क्योंकि मेकअप उतर गया। आपके पास आईफोन की कमी है क्या? आपसे एक विनती और करता हूं, आपको घर तो नहीं जाना? आप जिस आदमी को सुन रहे हो, मैं सुबह 4 बजे तक बोलता हूं।
बोलने का मामला नहीं होता। यहां खड़े होने के बाद मैं सब भूल जाता हूं, मैं कितना थका हूं, कितना थका नहीं। मुझे सिर्फ ये चिंता होती है कि इस सभा में जो बैठा है, जो माँ है, बहन है, बेटी है, उसके अंदर अगर इस सभा के बाद कुछ नहीं बदला तो मेरी ये हार होती है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, पता नहीं कब समय मिलेगा, कब अगली बार आऊंगा, लेकिन जितना आपसे कह जाऊं, अगर 10% भी आप उसे याद रख लें और कल से अपने अंदर ये पट्टीदार है, ये नॉन पट्टीदार है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, इसे अगर निकाल सकें तो बहुत बड़ी बात। और ये बात मैं तथ्य पे कह रहा हूं, मां के पेट से ना ब्राह्मण, ना ठाकुर, ना बनिया, दलित पैदा होता, कभी नहीं होता। अपने अपने कर्मों द्वारा किए गए काम से वो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर बनता है। ब्राह्मण मां ब्राह्मण बेटे को पैदा करेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे शास्त्रों से लेकर सब पढ़ डालिएगा। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। जिसने अपनी बहन की, बेटी की, मां की, बहू की, सास की, सबके जीवन को सुरक्षित रखा, अपने घर को सुरक्षित रखा, अपने गांव को सुरक्षित रखा, अपने डिस्ट्रिक्ट को सुरक्षित रखा, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखा, वही क्षत्रिय है। जो व्यापार कर रहा है वो कोई भी हो, बाटा कंपनी का मालिक बंसल है क्या? जो भी व्यापार का काम करता है उसे आप बनिया कहते हैं, वैश्य कहते हैं। और आप सब तो ये मंदिर साक्षी है, इतना खूबसूरत मंदिर जयंती आ रही है। परशुराम एकमात्र ऐसे आदर्श पुरुष लगते हैं। ये बात उन्होंने कब कही होगी, लेकिन स्वार्थों के कारण ऐसे लोगों के नाम नहीं लिए जाते हैं, उन घटनाओं का जिक्र समाज में नहीं किया जाता है। कथाकार तो मैंने बहुत देखे इस देश में। ये परशुराम ने कहा, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्म से और कर्तव्य से ब्राह्मण, बनिया, वैश्य बनता है। आज भी ब्राह्मणों की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 0.001% लोग स्वीपर का काम कर रहे हैं। तो वो मां के पेट से निकले इसलिए सिर्फ इतना ही है। और पटना में जो सबसे, मैं कह रहा हूं, पटना के सबसे बड़े मंदिर का पुजारी उस तरीके से शूद्र है जिस तरीके से हम समझते हैं, लेकिन मेरे लिए वो पंडित पुजारी ब्राह्मण है। हमारे यहां कर्म से तय होता था, मां के पेट से तय नहीं होता था। इसलिए आज भी हम ये मानते हैं कि ये जो बीमारी आपके अंदर लगाई गई है ये आपने नहीं लगी। अंग्रेजों ने 1857 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में बलिया के एक सपूत ने, जो उस नौकरी में था, अंग्रेजों की फौज में था, हिंदुस्तानी था। अंग्रेजों की तो फौज इसलिए थी कि सरकार उनकी थी, लेकिन फौजी तो हिंदुस्तानी थे। लेकिन उसने, जनेऊधारी ब्राह्मण ने, जिसका नाम मंगल पांडे था, उस ब्राह्मण को जब समय लगा कि मुझे अपने पुरुषार्थ को पूरा करना है, उसने बंदूक उठाई और अंग्रेज के गोली मार दी। वो हमारा हीरो नहीं बना, लेकिन 1857 की उस घटना के बाद अंग्रेजों ने, क्योंकि वो काम ऐसे नहीं करते थे जैसे हम लोग करने को कर देते हैं, उनके यहां इसके ऊपर एक पूरा सिस्टम खड़ा हुआ और इस बात पे चर्चा हुई कि 1857 की जो घटना है ये अंग्रेजों के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि अंग्रेज गिनती में बहुत कम थे और भारतीय बहुत ज्यादा थे। तब यह मनन हुआ कि ये जो समाज है सनातनी हिंदू, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है,
वो ये जात है। इसको कैसे ब्रेकअप किया जाए, तब पहली बार जातिगत जनगणना अंग्रेजों ने कराई और उससे उस ताने बाने को तोड़ा कि ब्राह्मण को ठाकुर के खिलाफ, ठाकुर को ब्राह्मण के खिलाफ, दलित को वैश्य के खिलाफ, ये वहां शुरू हुआ। और आते आते उनको आखिरी ये चुनौती लगी कि अगर कहीं भारतीय लोग सड़क पे निकल आए तो अंग्रेजों की तो गिनती भी इतनी नहीं थी। तब उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने सोचा कि कैसे हम अंग्रेजों और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच में एक दीवार बनाएं, ताकि जब भी कोई अंग्रेजों के सामने आमने कोई मसला होगा तो वो जो दीवार होगी वो पहले हिंदुस्तानियों से बात करेगी, बीच में मीडिएटर का काम करेगी। जानते हैं उस दीवार का नाम क्या है? बताइए। कांग्रेस। 1885 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के पास एक जगह है इटावा। उस इटावा में ब्रिटिश सरकार के खुफिया सीक्रेट सर्विस के एक आदमी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर बना के भेजा। उसका नाम था A.O. ह्यूम और उसने 1885 में एक लाइक माइंडेड, या नहीं, ऐसे लोग जो एक साथ कुछ अच्छा सोचते हो, उनका एक क्लब बनाया। उस क्लब का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या आप ये समझते हैं कि अंग्रेज इतने मूर्ख थे कि जो अपने यहां राज कर रहे थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई इसलिए कि इंडियन कांग्रेस बना करके फिर वो हमें बाहर निकाले? इंडियन कांग्रेस बनी और 5 अंग्रेज उसके अध्यक्ष रहे। ये वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो ये कह रही है कि हमने बहुत लड़ाई लड़ी है। चचा कहां लड़ाई लड़ रहे थे वो सबको पता है। चचा को एक बहुत बड़ी रियासत थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उस रियासत में ये क्रांति करने गए, इनको जेल में डाल दिया चचा को। 3 दिन के बाद मोतीलाल जो उनके पिताजी थे, जिनके नाम के आगे पंडित नहीं था, इन्हीं के बीच में आया कहीं से पंडित, मोतीलाल जी ने नेहरू जी से लिखित माफी नामा कि मैं आज के बाद इधर देखूंगा भी नहीं, मुझे छोड़ दो। वो लोग सावरकर के बारे में कहते हैं सावरकर ने माफी मांगी। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी ही इसी काम के लिए थी, जिस काम के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस के वर्तमान नेता वही काम कर रहे हैं। इसलिए एक सबसे बड़ी चीज जिसमें मेरी मां बहनों का सबसे बड़ा रोल है, वो आपको करनी है। और इसलिए करनी है कि इस युद्ध में आपसे मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप सब काम छोड़ के ये करें, लेकिन आपका इतना भर भी करना, एक बड़े युद्ध की जो लड़ाई चल रही है, एक बेहतरीन इंसान, साउथ इंडिया का हमारा दोस्त, IIT खड़गपुर का टॉपर, कोई माँ कोई पिता जिसका बेटा IIT खड़गपुर में टॉप जिसने किया हो, सर सोचिए उस माँ का और पिता का क्या हाल होगा कि हमारे बेटे ने IIT खड़गपुर, बहुत वैसी जगह है, वहां का टॉप करने के बाद वो बेटा किसी संगठन का नहीं है। संगठन तो बहुत देखे हमने। उसने इस्तीफा दिया और एक लड़ाई लड़ रहा है, वो कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन आपसे मेरा सहयोग चाहता हूं, जब तक वो लड़ाई पूरी न हो जाए, हम करीब करीब उस लड़ाई को जीतने के कगार पे पहुंच गए हैं। लड़ाई क्या है? इस तथाकथित सेकुलर भारत में, धर्मनिरपेक्ष भारत में, सब बराबर है वाले भारत में, हम ही एकमात्र 80 से 82 करोड़ लोग महामूर्ख हैं कि सरकार हमसे कह रही है कि ये सेकुलर है या नहीं, सब बराबर हैं, सब जैसे आंखों में धूल नहीं, मिर्चें झोंकना। और कोई सनातनी न पढ़ना चाहता है न सुनना चाहता है,
कोई ऐसा मेरा ऐसा लेक्चर नहीं है जिसमें मैंने ये बातें न कही हो। उसके तहत भारत के जितने भी मंदिर हैं, अनादि काल से जितने मंदिर हैं, उसमें वैष्णो देवी से लेके कामाख्या और कामाख्या से लेके बाबा विश्वनाथ, जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। हर मंदिर सरकार के नियंत्रण में है। न चर्च है, न गुरुद्वारा है, न मज़ारे हैं। करोड़ों करोड़ों रुपया मज़ारों पे चढ़ता है, करोड़ों करोड़ों रुपया गुरुद्वारों पे चढ़ता है, सरकार उसको नहीं लेती। हमारे तो कंट्रोल भी उनके पास है, लेकिन सनातनी हिंदू मंदिरों पे जो पैसा चढ़ता है उसका एक रफ आइडिया है, जो सुप्रीम कोर्ट में जिस लड़ाई में हम लोग लड़ रहे हैं उसमें उसको दिया गया है। 2.5 लाख करोड़ से लेकर के 2.25 लाख करोड़ रुपया भारत के सनातनी हिंदू मंदिरों पर चढ़ता है, जिसे सरकार ले जाती है। सरकार उस पैसे से किसी भी मंदिर की ना सफाई कराती है, ना उसके लिए सड़क बनाती है। सरकार से पूछा गया तो सरकार कहती है कि हम सेकुलर कामों पे खर्च करते हैं। संविधान कहता है सबके लिए बराबर है, लेकिन हिंदू क्योंकि 80 करोड़ है, बोलता नहीं है, उनके मंदिरों का पैसा भी चला जाता है, उनके मंदिरों का नियंत्रण भी चला जाता है, लेकिन मज़ारों से, गुरुद्वारों से, चर्चों से सरकार एक पैसा नहीं लेती। इसके लिए कौन बोलेगा? जे साईं दीपक आईटी खड़गपुर का स्टूडेंट, उसने इस्तीफा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पूरी ताकत से लड़ना है। जब तक ये लड़ाई किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, तब तक आप बहनें, मां, बहन, बेटी, नानी, दादी मंदिर में जाएं, पूजा करें और 2 बूंदी के लड्डू चढ़ा के आ जाएं। न मुकुट चढ़ाएं, न पैसा चढ़ाएं, न रुपया चढ़ाएं, न सोना चढ़ाएं, न चांदी चढ़ाएं, उसे न चढ़ाएं और 2 बूंदी के लड्डू चढ़ा दें। और पंडित जी से कहिएगा जब सरकार आए तो कहना चढ़ावे में लड्डू है, ये ले जाए। जो लड़ाई आपके हाथ में तरीका है लड़ने का, उसका तो इस्तेमाल करो। कोर्ट जब फैसला देगी तब देगी भाई। एकमात्र राजस्थान में एक मंदिर है, नाथ द्वारा, सुना है ना आप लोगों ने? वहां भी एक बेटी है, उस परिवार से हम लोगों का संपर्क है। उनकी मां को जानते थे, वो अब नहीं रही, उनकी बेटी है। राजस्थान विधानसभा में एमएलए का चुनाव जीती। हमने कहा कि हमको तथ्य बिल्कुल ऐसे चाहिए जिस पे कोई सवाल न खड़ा कर। विधानसभा में उससे प्रश्न उसने रखा कि नाथ द्वारा मंदिर जो है, इस मंदिर में सालाना कितना पैसा आता है, सरकार इसका जवाब दे और यह भी जवाब दे कि इस मंदिर के ऊपर उस पैसे से कितना खर्च किया जाता है। एक मंदिर की बात बता रहा हूं मैं आपको, नाथ द्वारा मंदिर। सरकार ने विधानसभा में लिख के दिया, अब वो चले गए जो 2022 में 2018 का बजट पढ़ते थे, वो चले गए बेचारे। अब विधानसभा में जवाब दिया कि 85 करोड़ रुपया सालाना नाथ द्वारा मंदिर से आता है और सरकार मंदिर के ऊपर 1 पैसा खर्च। ये रिटन रिप्लाई है। आपके पैसे से 3000 करोड़ की सच्चर कमेटी का बजट चल रहा है। उस बजट में यह कहा गया है कि 3000 करोड़ रुपया इसलिए रखा गया है कि जो मुसलमान भाई और बहन आईएएस और पीसीएस की तैयारी करना चाहती है, उसे इसमें से 1 लाख रुपया दिया जाएगा। हम सेकुलर हैं। एक सच्चर कमीशन है, एक वक्फ बोर्ड है, एक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी कमीशन है। भाई अगर ये देश सेकुलर है और सब बराबर हैं, तो ये माइनॉरिटी के नाम से दुकानें क्यों चल रही हैं? और अगर माइनॉरिटी के नाम से दुकानें चलानी है तो ये तभी जायज है, तभी संवैधानिक है, जब भारत हिंदू राष्ट्र हो। क्योंकि भारत का अगर किसी ने मजहब बता दिया है तो फिर तय होगा जैसे
इस्लामिक देश है तो तब समझ में आता है कि वहां माइनॉरिटी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि राज्य का मजहब पता है। जब भारत राष्ट्र का कोई मजहब ही नहीं है और ये सेकुलर है, तो आप करोड़ों रुपए की इमदाद किसी एक वर्ग को देते हैं, मेरे मंदिरों का भी पैसा लेते हैं, आप मुझे मंदिरों का कंट्रोल भी लेते हैं, और फिर आप कहते हैं कि सब बराबर है। सब बराबर नहीं है, हम गिनती में ज्यादा हैं, इसका मतलब है कि जो आएगा वो हमारे जूते चप्पल छीन के ले जाएगा, हम बोलेंगे नहीं। हम सवाल पूछेंगे तो लोग कहेंगे आप कम्युनल हैं। अकेली वैष्णो देवी में 530 करोड़ रुपया सालाना आता है। देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु 13,000 करोड़ रुपया सालाना आता है। कहां लगता है? किसी मंदिर में छोटे से काम के लिए नहीं लगता। और बड़ी बड़ी बातें करने वाले, प्रवचन देने वालों को भी बताना चाहता हूं, वो जो मंदिर है जम्मू में वैष्णो देवी, उसमें स्टेट के कंट्रोल में है, और उस वैष्णो देवी में जिसमें आप जाते हैं उसमें 250 मुसलमान मंदिर के लिए काम करते हैं तनख्वाह पे, इसलिए नहीं कि अल्लाह मियां ने कहा है। वो 250 लोग मेरे पैसे से, वहां हिंदू को नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो दूसरे का, उसमें भी आपने इस्लाम के नाम पे मुसलमान घुसड़ रखा है। आपकी स्थिति है क्या? न मंदिर आपके, न पैसा आपका। अगर यही पैसा आपके अंदर एकता हो, सवाल उठाएं, नेताजी से पूछे, पार्लियामेंट में पूछे, भाई पहले ये तय करो, बाकी काम बाद में होंगे। और मैं क्यों कह रहा हूं कि इसको मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनाइए। अगर 2.5 से 3.25 लाख करोड़ सनातनी हिंदुओं के मंदिर से पैसा आता है, तो क्या आपको समाज में 4 ईमानदार लोग नहीं मिलते? पूरे देश में 10-12 ईमानदार लोग नहीं मिलते जिसपे आप सबका भरोसा हो? आप कोई एक ट्रस्ट बनाइए सनातनी हिंदुओं का, और कहिए कि ये जो पूरा 3.25 लाख करोड़ रुपया जो मंदिरों का है, ये सनातनी हिंदुओं का है, उस ट्रस्ट को ये पैसा दिया जाए। और वो ट्रस्ट अपनी जाति से, अपने पद से ऊपर उठ करके पूरे भारत में ब्राह्मण का बेटा हो, ठाकुर का बेटा हो, दलित का बेटा हो, बनिए का बेटा हो, पट्टीदार का हो, कड़वा पटेल हो, लहुआ पटेल हो, जो बच्चा पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, वो ट्रस्ट उसको वजीफा देगा, जीवन भर की पढ़ाई का पैसा उठाएगा। आपके समाज के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी? कोई ऊंच नीच का चक्कर होगा? किसी गरीब का बेटा नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा होगा? जो चीज अपने हाथ में है, जहां सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो तो करिए। मुकुट सोने का गणेश जी को मत चढ़ाइए, गणेश जी नहीं पहन रहे। मंदिरों को अपने स्वार्थ के लिए मत बदलिए। इस मंदिर में गए, मन्नत मांगी, लड़का अच्छा मिल जाए बिटिया के लिए, मिला नहीं तो मंदिर बदल लिया। भगवान हमें कार दिला दे, कार नहीं दिलाई तो तीसरे मंदिर। आप भगवान के पास दर्शन करके कुछ शांति के लिए जाते हैं या काम की रिश्वत देने जाते हैं? और भगवान को भी बदल देते हैं आप लोग। फिर कोई आएगा, तुम वहां जाना, वो शीतला माता है, तो पहाड़ पे चढ़ गए, शीतला माता को ढूंढ लिया, फिर उनसे कुछ मांगा, वो नहीं पीड़ा हुआ तो फिर नीचे उतर आए। अरे भाई, भगवान नहीं बदले जाते हैं, आस्थाएं नहीं बदली जाती हैं। आप ऐसी बात कर रहे हो कि गए के साथ ये काम नहीं किया तो आप भगवान बदल लेते हो। यार कमाल के लोग हो यार। और आपने बदलते 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 ये लालच जो आपके अंदर है, आप अब चांद मियां को भी पूछने लगे कि यही कर देगा हमारा काम। फिर कोई ताबीज वाले के पास जाने लगा, फिर वो कोई वहां अजमेर में है, वहां सर पटक रहा है हरी चादर पे। कहीं तो रुकोगे यार, तुम ही स्टार्ट हो और तुम ही अंत हो। कहां किसके पीछे भाग रहे हो भाई? अपने आप को पहचानो, अपनी आस्थाओं को पहचानो, इन मुद्दों को बनाएं। ये जानेंगे तो राष्ट्र जीवित रहेगा, नहीं इस देश के अंदर हर चौराहे पे किसी न किसी दिन
कोई ना कोई बहन का अपहरण हो रहा है, रेप हो रहा है या मर्डर हो रहा है, और इतनी गिनती हो गई है कि हम खबर सुनते हैं और सो जाते हैं, पता नहीं हमारी आत्मा मर गई है। हम इसमें होते हैं हमारे घर में नहीं हो रहा, आप सबके घर में हो रहा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कश्मीर में हुआ, बंगाल में हुआ, आसाम में हुआ, लगातार हो रहा है। आप देखना नहीं चाहते क्योंकि आप एक लालच में घुस गए हो। बस मेरा मकान शर्मा जी से बड़ा हो, शर्मा जी का मकान ठाकुर साहब से बड़ा हो, उसके पास ऐसा कैसे, मेरे इतना पास। सब अपने हैं। जाति आपकी पहचान नहीं हो सकती, कर्म आपका पहचान होगा। अगर कोई कुम्हार है तो उसकी जाति क्या है? वो तो बर्तन बनाता है। बर्तन बनाने वाले की क्या जाति है? कोई जाति नहीं है। काम से तय होता था, आपने काम छोड़कर किया और उसमें पड़ गए। इसलिए आज दुनिया के अंदर सबसे दीनहीन स्थिति में आप हैं। इसलिए आपको कोई एक मसीहा चाहिए। आप अपने पुरुषार्थ को जगाइए। सत्ता के सीट्स पे जो बैठेगा उसको पता है कि जिन्होंने मुझे जिताया है, इनको अगर मैं पेट्रोल 50 रुपए लीटर भी दूंगा तब भी ये इसलिए मुझे वोट नहीं देंगे या इसलिए देंगे कि 50 रुपए लीटर तेल हो गया है। राम मंदिर शुरुआत है, अभी देखते रहिए। जो लोग कह रहे थे कि काशी में ज्ञान व्यापी मंदिर में फुव्वारा है, फुव्वारा बना लिया। जो 1400 साल से अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए वो कहते हैं हमने फुव्वारा बनाया है। लेकिन वो चल रहा है। कोई फुव्वारा नहीं बनाया, सबको पता है। किताब के बारे में कहते हैं आसमान से आई है। कॉरियर कंपनी पूछ लो तो कहले गला काट देंगे। अजान में 5 बार ये कहते हैं। सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 कुरान मजीद की ये फरमाती है कि जो मेरे अल्लाह और रसूल के ऊपर ईमान न लाए उसका कत्ल वाजिब है, उसका कत्ल जस्टिफाई है। आप कह रहे ये हमारे भाई, हमारा तो बड़ा पुराना भाईचारा है चुका है। इसलिए आपके अंदर से लड़ने की क्षमता घात हो गई है। आप अपने शत्रु से अनुमोदन चाहते हैं। जब तक अनुमोदन नहीं होगा तब तक तो आप महान नहीं कहलाएंगे। नहीं, सब लोग मुझे अच्छा कहते हैं, वो अफजल भाई भी कहते हैं भाड़ में गए अफजल भाई। मैं अच्छा हूं, मेरा समाज मुझे अच्छा मानता है, मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। रात के 11 बज चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव सर पे है। आप किसको वोट दें किसको नहीं दें, मैंने कभी नहीं कहा, आज भी नहीं कहूंगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में एक ही काम करिएगा। अगर आप सबने मुझे इतनी मेहनत से यहां तक बुला लिया है और मेरे लिए आप रात के 11 बजे तक यहां बैठे हैं, कोई आपको ऐसी तकलीफ नहीं है कि आप अपने घर में जाके सोते आराम से। कोई बात आपके मन में कहीं है, कोई उथल पुथल है जिसके कारण पूरा गांव ने मुझे बुलाया और पूरा गांव यहां बैठा है। वो उथल पुथल को ही मैं एक रास्ता बताने आया कि ये उथल पुथल है क्यों आपके मन में। इसके लिए कोई और दोषी नहीं है, हमारा लालच वही एक कारण है। इसलिए जब भी आप इलेक्शन में कौन खड़ा होता है कौन नहीं खड़ा होता वो आपके हाथ में नहीं है। कुछ काम उसे करने दीजिए, उसे गिनती चाहिए, उसे बहुत ज्यादा समझदार लोग नहीं चाहिए। समझदार लोगों को हमने बहुत देखा, बहुत समझदार थे, एक कड़ी निंदा ही करते थे। एक कड़ी निंदा से कुछ नहीं होता, कड़ा डंडे से होता है। इसलिए वर्तमान वक्त की जरूरत है कि घोड़े पे कौन बैठा है, ये अच्छा है कि इसने नहीं अच्छा है, इसने क्या अच्छा किया, इसने मेरे लिए क्या किया, मेरे समाज के लिए क्या किया, मेरी जाति के लिए क्या किया। ये करते करते 700 साल हो गए। कुछ अब वो भी करो ये मान करके कि मेरे लिए कुछ अभी इस अच्छा हुआ या नहीं हुआ, ये तो बाद में तय करेंगे। पहले ये तय हो जाए कि अगर सनातन की
परिवार की 20 साल की बेटी अकेली अगर अंजड़ से यहां तक पैदल आ रही है तो जिहादी उसको देखने के बाद 500 मीटर की दूरी से दूर चला जाए, ये पुरुषार्थ पैदा करिए। उसकी ये हिम्मत ना हो कि ये बेटी जा रही है, मैं उसको छू दूं या मैं उससे कुछ कह दूं। ऐसा प्रताप पैदा कीजिए। इसलिए 5 साल में 1 दिन और 1 दिन में 1 घंटा और 1 घंटे का 1 मिनट की मैं आपसे विनती करता हूं। मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे आपने पिछले 20 साल में किसी पार्टी के ऑफिस में नहीं देखा। निजी दोस्त हो सकते हैं मेरे, मैं भी 20 साल पत्रकारिता में रहा हूं, बहुत मेरे जानने वाले लोग हैं, वो अपनी जगह हैं। लेकिन जब ये सफर शुरू किया था तब ये तय कर दिया था कि नहीं, ये नहीं करना। कोई बड़े से बड़ा हो, छोटा सा छोटा हो, बहुतों का आदर भी करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का समर्थन करता हूं। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं देश विदेश में घूमने के बाद, बहुत लंबे कालखंड के बाद इस समाज के अंदर अपने पुरुषार्थ को पहचानने की पहली बार आदत हुई है। इसलिए 5 साल में 1 दिन के 24 घंटे, 24 घंटे का 1 घंटा, 1 घंटे का 1 मिनट आपसे कहता हूं, उतनी देर के लिए। बाकी फिर सब कुछ जो जहां है, कुछ शर्मा होने हो जाइए, कुछ ठाकुर होने हो जाइए, जो दिल चाहे हो जाइए। सिर्फ जिस दिन वोट देने जाएं, कैंडिडेट कौन है नहीं, मैं नहीं जानता, किस पार्टी को मैं नहीं जानता। जब बटन दबाने का समय मिले, मात्र 30 सेकंड में बटन दबता है और 30 सेकंड आपके पास है। 30 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ आप सनातनी होकर वोट दीजिए। मैं सनातनी हूं, मैं ये वोट क्यों दे रहा हूं, इतना ही करना है। खड़ा होने वाले की जाति क्या है, वो ये है, वो है, सब। और उसके बाद वोट देने के बाद फिर आपको जो करना है करिए। सरकार चुन रहे हैं, बेटी का वर नहीं चुन रहे हैं। सरकार में उसे चुनिए जो बराबर आंख में आंख डाल करके विश्व के सामने खड़ा हो। वो किसी पार्टी का अध्यक्ष नहीं है। जो भी भारत का प्रधानमंत्री है वो इस देश के 140 करोड़ में से 22 करोड़ को माइनस कर दें, उनकी ताकत है। उसके पीछे हम हैं, इसलिए नहीं कि वो हमें अच्छा लगता है, नहीं लगता है। वो जिस भाषा में जो सुनना चाहता है उसी भाषा में जवाब देना जानता है। इसलिए ऐसे पुरुषार्थी पैदा कीजिए कि इस देश में इससे नीचे के कद के लोग प्रधानमंत्री बनने की न सोचें और वो लगातार आलू से चिप्स बनाने की जगह सोना बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।